दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में भारत में कोरोना ने बड़ी डबल छलांग लगाई है और अभी भारत में कोरोना की तीसरी लहर के बाद ये सबसे खौफनाक रूप देखने को मिला है इस कोविड-19 वायरस का। और देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट से सरकार ने भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और हमारे देश के कुछ राज्यों में तो वापस कोरोना पाबंदियां भी लागू हो चुकी है। देखिए, आप इस राज्य में शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम में मास्क लगाना जरूरी होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ये नई पाबंदियां लागू कर दी, नए नियम लागू कर दिए। किस राज्य में ये तो अपन जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही एक और अच्छी खबर देखिए कि कोरोना जैसी महामारी अगर भविष्य में अब अगर आई तो उसका पहले से पता चल जाएगा। एक खास तकनीक विकसित की गई है। क्या है वो टेक्नोलॉजी और ये कैसे काम करती है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए भारत में अभी कोरोना के आंकड़े क्या चल रहे हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई है। पिछले एक सप्ताह में मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। सरकार ने लोगों को मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी किए। पिछले एक महीने में एक्टिव केस भी 7 गुना तक बढ़ गए। अभी हमारे देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। एग्जैक्टली 20,219 कोरोना के सक्रिय मामले चल रहे हैं और दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भी भारत में 3,500 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। 3641 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 24 घंटों के दौरान आंकड़ों पर नजर डाले तो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 20,219 हो गई। और दोस्तों वो 4 राज्य कौन से हैं जिनमें देखिए आप महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, जहां 200 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं तो आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में कोरोना की चिंता बढ़ रही है और इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। अब हरियाणा राज्य में शादी समारोह समेत कोई भी कार्यक्रम हो, अगर 100 से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो रहे हैं तो सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। यानी हरियाणा राज्य से मास्क की वापसी हो चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी कर दी है और 100 से ज्यादा जगहों वाले सभी लोगों के जमा होने वाली जगहों पर सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। और इसके साथ ही 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन भी होगा। देश भर के सभी राज्यों के सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। वैसे हरियाणा का आंकड़ा देखिए आप, कोरोना का रिकवरी रेट काफी घट गया है। 24 घंटों में 98.91% रिकॉर्ड तोड़ रिकवरी रेट रहा और 152 नए केस आए 24 घंटों में, जबकि टेस्टिंग में XBB.1 और XBB.1.5 वेरिएंट के मामले भी सामने देखने को मिले हरियाणा में। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ देखिए कोरोना मरीजों का दिल्ली के अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। इसको लेकर सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोक नायक के ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोरोना से संबंधित कोई मदद चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती होना, ऑक्सीजन वगैरह से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और दिल्ली के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में कोरोना के 293 नए केस आए, 2 लोगों की मौत हुई और राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी 18% के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के अस्पतालों में कई महीने बाद 100 से ज्यादा मरीज भी भर्ती हो गए हैं और इसके साथ ही दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 450 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया। दिल्ली सरकार भी बढ़ते कोरोना को लेकर अलर्ट में है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा भी लिया हॉस्पिटल की तैयारियों का। वही देखिए उत्तर प्रदेश में भी 18 दिन में 705% केस बढ़े। एनसीआर के बाद अन्य जिलों में भी कोरोना ब्लास्ट देखा गया। यूपी के ललितपुर में एक ही दिन में 20 लोग संक्रमित पाए गए। अच्छा, वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना काफी ज्यादा बढ़ने लगा। 3 महीने बाद बड़ी संख्या में संक्रमित पाए गए। 24 घंटों में एक महिला की जान भी चली गई। 30 लोग नए संक्रमित मिले। देहरादून में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। और देखिए देश भर में बढ़ते कोरोना के माहौल को लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीज नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि जो संक्रमित आ रहे हैं बाहर ही आ रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबको अलर्ट रहना जरूरी है। ये कहना है देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा देखिए दोस्तों, 318 नए कोरोना केस आए। हिमाचल की मंडी में सबसे ज्यादा 75 पॉजिटिव मिले और क्योंकि हिमाचल दिवस समारोह भी आने वाला तो इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इसमें भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा, कोरोना नियमों का। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से पहले से निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 अप्रैल को जिला स्तरीय हिमाचल दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, यूपी के नोएडा में देखिए दोस्तों ओमिक्रॉन का XBB.1 सब वेरिएंट सबसे ज्यादा एक्टिव चल रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा सामने आया। डॉक्टर बोले कि इस वेरिएंट के मामले अगर ज्यादा आए तो ये कोरोना की नई लहर का रूप भी ले सकता है, जो कि वाकई में बड़ी चिंता की बात है। बिहार का आंकड़ा देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज्यादा कोरोना के XBB.1.16 वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत तेजी से फैलता है ये संक्रमण। स्वाइन फ्लू के भी 7 मरीज मिले बिहार में। वहीं यूपी लखनऊ में भी पैर पसारा कोरोना। 24 घंटों में 10 लोग पॉजिटिव आए, 59 हुए एक्टिव केस लखनऊ में। अच्छा, नई दिल्ली का आंकड़ा देखिए आप, कोरोना काल के दौरान जो जेलों से कैदी पैरोल पर बाहर आए ना, उन 4000 कैदियों में से सिर्फ 22 लोग वापस जेल पहुंचे हैं। अब सरकार ने आदेश जारी किया कि 7 अप्रैल तक सभी को आत्मसमर्पण करना होगा, वरना उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला जाएगा। कोरोना काल में इमरजेंसी पैरोल व अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए 4000 कैदियों की सोमवार से वापसी शुरू हुई तो उसमें से सिर्फ 22 कैदी ही जेलों में पहुंचे। दिल्ली की अलग अलग जेलों का ये आंकड़ा है। और वहीं देखिए पंजाब राज्य में भी घातक होने लगा कोरोना। 2 संक्रमितों की मौत हो गई पिछले 24 घंटों में। 38 नए पॉजिटिव मिले और अभी पंजाब में 369 सक्रिय मरीज चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भी आंकड़ा आ रहा दोस्तों कि प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। जम्मू जिले में सबसे अधिक 14 और लोग संक्रमित पाए गए और इसके साथ ही जम्मू में संक्रमित मरीजों का मामलों का आंकड़ा जो एक्टिव का वो 167 पहुंच चुका है। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि वैज्ञानिकों ने इस तरह की नई तकनीक विकसित की है जिससे कि दोस्तों
भविष्य में अगर कोरोना जैसी महामारी आएगी ना तो उसका पता पहले से ही चल जाएगा। जी हाँ, ऐसे में भविष्य में आने वाली महामारियों को लेकर यूके से ये बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पहले ही पता चल सकेगा महामारी का पता कैसे, तो देखिए जरा। यहाँ वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता इसी बात पर काम कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो कि श्वसन तंत्र पर अटैक करने वाले वायरस, बैक्टीरिया और फंगल डिजीज के साथ ही जेनेटिक चेंजेज पर भी नजर रख सकेंगे और इस तकनीक को जेनेटिक अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाना। ये तकनीक क्या है तो देख सकते हैं आप, इंग्लिश पोर्टल द गार्जियन में भी इसको लेकर स्टडी पब्लिश की गई। कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में कहे ना दोस्तों, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जो हमारे श्वसन तंत्र पर अटैक करने वाले वायरस, बैक्टीरिया वगैरह को पहले डिटेक्ट कर लेगी, ताकि पता चल जाए कि कहीं कोई नई वायरस तो नहीं आ गया, है ना। तो उम्मीद है आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में जानने मिला होगा। और इसी के साथ ही कोरोना वायरस से जुड़ी आज दिन भर की 10 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार मैंने आपको बता दिए। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।